बोल रहा था यार, बहुत मस्त बुक है। क्या है ये? उठा पटक? नताशा एक 22-24 साल की जवान लड़की थी। जब भी ऑफिस आती थी, उसे देखने के लिए ऑफिस के सभी लड़के पास में खड़े हो जाते थे ताकि उसकी खुशबू ले सके। लेकिन नताशा को इसमें से किसी भी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो बस मैनेजर में इंटरेस्ट था। मैनेजर एक खूबसूरत हैंडसम लड़का था जिसका नाम था रोहित। जाओ मैडम, तुम्हें सर ने बुलाया। सर, आपने मुझे बुलाया? वाह, क्या एंट्री है। नताशा, तुम्हारी फाइल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई? नताशा, तुम सुन रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, अभी कंप्लीट कर दूंगी। नताशा, तुम काम छोड़कर मॉडलिंग क्यों नहीं शुरू कर देती? सोचा तो यही था, लेकिन मेरे सोचने से क्या होता है। व्हाट हैपेंड? प्रोजेक्ट फाइल का क्या हुआ? रेडी है सर। नताशा का भरा हुआ जिस्म रोहित की आंखों में चमक रहा था, जिससे रोहित की नजर हट ही नहीं रही थी। नताशा लस्ट भरी नजरों से देखती है। लीजिए ना सर। क्या? फाइल सर। दैट तेरी की बड़ा बेवकूफ बॉस है यार। अगर मैं होता ना, फाइल फेंकता उधर और लड़की को बाहों में जकड़ता और बहुत किस करता। क्या हुआ बंटी? पागल हो? कुछ नहीं। इतनी देर तक बॉस की कैबिन में? लगता है तेरे हुस्न का जादू चल गया है बॉस पे। दीशा, तुझे कितनी बार बोला है ये सब मजाक मुझसे मत किया कर। देख, इतनी बड़ी फाइल है, ये सब पूरी करनी है। चुप बैठ, मुझे अपना काम करने दे। नताशा का मन घर से ज्यादा ऑफिस में लगने लगा था और उसका वजह था उसका हैंडसम मैनेजर। यूं तो नताशा शादीशुदा थी, पर उसका निकम्मा हस्बैंड ना ही बाहर किसी काम का था और ना ही घर पे। नताशा का पति ना उसके पेट की भूख मिटाने की काबिलियत रखता था और ना ही उसके गदराए हुए जिस्म की भूख की। और नताशा के जिस्म की भूख अपने बॉस रोहित को देखकर और भी बढ़ने लगती है। हेलो। या ओके सर, ओके। जाओ मैडम, तुम्हें सर ने बुलाया। अब जल्दी जाओ ना, मैं चली जाऊंगी। लेकिन मुझे क्यों? तुम्हें पता होगा। ओके, ठीक है, ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। क्या हुआ सर, आपने मुझे फिर से बुलाया? जिस कंपनी का प्रोडक्ट मैंने सेल किया था उसका बिल रेडी हुआ क्या? हाँ सर, रेडी है। उसकी लिस्ट बता सकती हो क्या? हाँ सर, अभी बताती हूँ। क्या हुआ सर, एवरीथिंग इज ओके? हाँ, थोड़ा टेंशन है क्योंकि बिलिंग का पेमेंट ना थोड़ा लेट हो रहा है।
हुआ सर? सर में ना बहुत दर्द हो रहा है। नताशा के लिए यही सही मौका था बॉस रोहित को काबू में करने का। लाइए सर, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं मेडिसिन ले लूंगा। मेरे छूते ही हर दर्द खत्म हो जाता है। नताशा का जादू काम कर रहा था। नताशा सर से लेकर कंधे तक अपने हाथ का जादू दिखा रही थी और ऐसा करते हुए वो रोहित के करीब आ चुकी थी। इतने करीब थी कि मानो दोनों एक दूसरे को चूमने ही वाले थे, लेकिन रोहित हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कहाँ को गई? शाम को चेक करूंगा, सब रेडी कर देना प्लीज। सर मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। अभी जाओ यहां से, जाओ। हट, इतना कर रही है नताशा, फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। एक हमारा बॉस है, उसको मौका मिले तो एक साथ सभी लड़कियों के साथ सो जाए। कब तक भोंदू रहेगा ये रोहित? अरे बहुत खतरनाक बुक है यार ये तो। नताशा तो हर वक्त अपने बॉस के पास रहना चाहती थी, क्योंकि जो खुशी उसे अपने घर में अपने पति से नहीं मिल पा रही थी, वो खुशी वो अपने बॉस के पास ढूंढ रही थी। नताशा का जिस्म भी था इतना ही खूबसूरत कि जो भी उसको नजदीक से देखता उसका मन ललचाने लगता। अरे नताशा, अच्छा हुआ आप आ गई। मैंने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसमें थोड़ा वर्क करने का है, सो प्लीज कम। यूं अचानक से अपने बॉस की बाहों में आकर नताशा का जिस्म मचलने लगता है। बॉस के दोनों हाथ नताशा के कमर में थे। नताशा एक पल के लिए भूल गई थी कि वो ऑफिस में है। अब बॉस को भी नताशा के शरीर की महक मदहोश कर रही थी। मर्द चाहे कोई भी हो, औरत का गदराया हुआ जिस्म होश खोने पर मजबूर कर ही देता है। नताशा, आपको लगी तो नहीं? नताशा की याद सुनकर बॉस के शरीर का सोया हुआ शेर जागने लगता है। इतना हसीन जिस्म उसके इतने नजदीक था, वो कैसे खुद पे काबू कर सकता था? बॉस अपने हाथों को नताशा के कोमल कोमल पैरों में जाने से रोक नहीं पाया। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? दवा मंगा दें? नहीं सर, ठीक है, अभी ठीक हूँ सर मैं। ओके, अब काम करें? हाँ कर। नताशा की मुस्कुराहट कुछ कह रही थी। शायद कोई दूसरा काम था जो अधूरा रह गया था, जिसे करने में दोनों को बड़ा मजा आ सकता था। सुनिए ना, ये हमने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो इस पर थोड़ा वर्क करना है। तो ये देखिए कैसे हम वर्क करेंगे, थोड़ा बताएंगे? हाँ सर, क्यों नहीं, आऊं। इसके लिए ऑडियंस की डिमांड पर रिसर्च करना पड़ेगा। राइट, एक काम करिए, आज हम मिलके ओवर टाइम कर लेते हैं। तो आप चाहे तो कल छुट्टी ले लेना, ठीक है? यस सर, श्योर। ओके। नताशा तो काफी समय से ऐसा ही मौका तलाश रही थी जब वो और उसका हैंडसम बॉस अकेला हो, क्योंकि नताशा के जिस्म की भूख काफी समय से पूरी नहीं हुई थी। बॉस के मुंह में नताशा के जिस्म का आधा स्वाद लग गया था। शाम का वक्त था। नताशा और उसका बॉस ऑफिस में धीमी लाइट में साथ में ओवर टाइम कर रहे थे। नताशा को बार बार घर से फोन आ रहे थे।
नताशा, बार बार कॉल आ रहा है, उठा लीजिए। नहीं सर, काम से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यही तो हमें सब कुछ देता है। ओके, काफी डेडिकेटेड हो गई हो काम को लेकर। थैंक यू। मुझे ये चेंजेस पसंद आया। थैंक यू सर। मेरी शिट, पूरी ड्रेस खराब हो गई। सेट यार, ये क्या कर दिया तुमने? अब घर कैसे जाओगी तुम? अरे हाँ, मेरे बैग में ना हमेशा एक्स्ट्रा ड्रेस रहता है, तो मैं चेंज कर लूंगी। ठीक है, कर लो ड्रेस चेंज। आप भी ना सर, अगर मैं यहाँ ड्रेस चेंज करूंगी किसी कैबिन में, तो किसी सीसीटीवी से मेरी रिकॉर्डिंग हो जाएंगी ना। आप चिंता मत करो, हमने ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरा बंद करवा दिया। यू कैन गो चेंज। ठीक है सर, मैं ड्रेस चेंज करती हूँ। नताशा ने अपना तीर चला दिया था, बस देखना बाकी था कि वो तीर सही जगह पर लगा है या नहीं। पर मर्दों की फितरत से हर औरत वाकिफ होती है। बॉस के अंदर भी आग मचल रही थी। वो भी चुपके से उठकर धीमे पांव नताशा को देखने के लिए जाता है। नताशा का जिस्म बॉस की आंखों के सामने था, ऐसा गदराया हुआ जिस्म जिसे देखकर कोई भी बेकाबू हो जाए। धीरे धीरे नताशा के शरीर से कपड़े उतर रहे थे और बॉस के शरीर की गर्मी बढ़ा रहे थे। नताशा ने चुपके से पीछे की तरफ देखा और जोर की चीख मारी। क्या हुआ नताशा? नताशा को अपनी बाहों में इस हालात में पाकर उसका बॉस पूरी तरह होश गंवा चुका था। उसके हाथ नताशा की कोमल मखमली बदन में पानी की तरह तैर रहे थे। धीरे धीरे आंखें बंद करके बॉस अपने... आप ये क्या कर रहे हो? क्यों नताशा, मैंने कुछ गलत किया क्या? सर, आप मेरे बॉस हो। नताशा, ऑफिस आवर खत्म हो चुका है। अब तुम एक जवान लड़की हो और मैं एक जवान लड़का। देखो, और कोई है यहाँ पे? नताशा अपने काम में कामयाब हो चुकी थी। बॉस पूरी तरह से उसके कतराए हुए जिस्म के आगोश में आ चुका था। बॉस नताशा के इस जिस्म को पूरी तरह से पाना चाहता था। बॉस नताशा को हर वो खुशी देना चाहता था जिसके लिए उसका शरीर तड़प रहा था। सर, लेकिन किसी ने देख लिया तो? यहाँ तो सिर्फ तुम और मैं हूँ। आप मेरे बॉस हो। आज से हम बॉस नहीं, आज से तुम बॉस हो। बस ये समझ लो कि तुम जो ऑर्डर करोगे वो हम पूरा करेंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं ये ऑर्डर करती हूँ कि जब तक मेरी प्यास ना बुझे तुम मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना। नताशा और बॉस एक दूसरे के जिस्म में पूरी तरह से डूब चुके थे। पूरी दुनिया से दूर दोनों अपने चरम सुख का आनंद ले रहे थे। नताशा की महीनों की भूख आज भर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको फाइल दी थी ना मिश्रा जी के यहाँ ले जाने को? सर साहब, कल लेके जाऊंगा साहब। और तुम टीना, टाइम पे ऑफिस आया नहीं होता और एक कॉफी के लिए टाइम मिलता है तुम्हें? फाइल कब दोगी? सर, कल नहीं, आज ही। मैं ओवर टाइम करने वाला हूँ, तुम्हें भी ओवर टाइम करना पड़ेगा, चाहे तो कल छुट्टी लेना। मतलब आज रात बॉस की चांदी है, ये उठा पटक नहीं है, ये जादू है। साला बैग भी गया, बुक भी गई, पर जिसके पास गई होगी ना उसकी तो चांदी हो गई होगी। ये लेकर गया कौन?